नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। महापुरुष अच्युतानंद दास जी की वाल्मीकि कल्प पुस्तक के द्वितीय कल्प के पेज नंबर 12 पर संत अच्युतानंद दास जी ने क्या भविष्यवाणी करे हैं कल की अवतार लीला को लेकर तथा कलयुग की अंत समय को लेकर। आइए सुनते हैं। अनुमान कर एबे कहिबाहो पुणी अपूर्व महिमा से जे जोगारूढ़ वाणी। वाल्मीकि मुनि यहाँ पर भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये कलियुग की लीला की कथन अपूर्व महिमा युक्त है और अपने जोग शक्ति के द्वारा ये जोगारूढ़ वाणी को त्रेता युग पर वाल्मीकि मुनि खुद अन्य ऋषियों के सामने प्रकाश कर रहे हैं। ए पृथ्वी रे राजा माने भंग नष्ट हेबे, थोकाए प्रबल हुई पृथ्वी को दलिबे। इस कलयुग पर पृथ्वी के राजागण भंग नष्ट मानसिकतामय होंगे, जो कि अत्यधिक प्रबलमय होकर पृथ्वी को ही नष्ट भ्रष्ट करेंगे। घोर अन्याय पुणी होइबे को नाश, एणु से मनांतर बकीबे अवश्य। चारों ओर घोर अन्याय होगा और यही अन्याय के कारण सब कुछ विनाश की ओर जाएगा। सभी जनों के बीच मनांतर अर्थात मत पार्थक्य दिखाई देगा। महाघोर अंधकार उत्पात होइब। चारों ओर महाघोर अंधकार होगा। अंधकार अर्थात ज्ञानांधकार, सत ज्ञान की अभाव, सत ज्ञान, सत्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान सब कुछ विलुप्त हो जाएगा। धर्म ज्ञान किसी के पास नहीं होगा, इसलिए चारों ओर केवल उत्पात ही उत्पात होगा। थय होई करी केही रही न पारिब। थय होकर, स्थिर होकर कोई भी रह नहीं पाएंगे। सब व्यस्त बहुल जीवन अतिबाहित करेंगे, जो कि आजकल सब दौड़ते ही रहे हैं। कोई भी स्थिर होकर नहीं बैठ पाएगा। प्रभु भक्ति, प्रभु प्रीति, इस पर कोई भी स्थिर होकर रह नहीं पाएंगे। सब केवल दौड़ते ही रहेंगे। थय करके, स्थिर होके कोई भी विचार नहीं कर पाएंगे। मुहि वाल्मीकि मुनि जोग सनातन, जोगादि शब्द पाई लभिली मु ज्ञान। उसी समय ही एक मुनि की आगमन होगा। यहाँ पर कहा गया है कि वाल्मीकि मुनि जिनके साथ जोग सनातन होगा। वाल्मीकि जैसे वाल्मीकि मुनि एक साधारण मनुष्य से मुनि हुए थे, उसी तरह एक मानव आएंगे जो कि एक साधारण मनुष्य से मुनि ऋषि स्तर को जाएंगे और जिनके साथ जोग सनातन होगा अर्थात स्वयं सनातन उनके साथ जोग होगा। जोगादि शब्द पाई लभिली मु ज्ञान। जोगादि शब्द के द्वारा वो ज्ञान लाभ करेंगे, आध्यात्मिक पथगामी होंगे और उन्हीं के साथ स्वयं सनातन जो हैं वो स्वयं जोग होंगे। क्लिंग श्लिंग बोली सबु ओंकारु ओइला, त्रिबीज शून्य भेदिण महाशून्य हेला। क्लिंग श्लिंग, क्लिंग बीज श्री कृष्ण या श्री जगन्नाथ महाप्रभु के लिए व्यवहार किया जाता है। श्लिंग सुभद्रा या मातृ शक्ति के लिए और हिलिंग बीज बलभद्र के लिए व्यवहार किया जाता है। वो जो वाल्मीकि मुनि कलयुग की अंत समय पर आएंगे, जिनके साथ सनातन योग होगा, जो जोगादि शब्द को लेकर ज्ञान प्रवृद्ध होंगे, वो क्लिंग श्लिंग और हिलिंग
ये त्रिबीज को भेद करेंगे और ओंकार को भी भेद करेंगे। इसी तरह वो शून्य को भेद करके महाशून्यमय होंगे। तेणु ठूल भेदी पाइलु एही ग्रंथ, ग्रंथर महिमा सेठी जानती साधु संत। यही त्रिबीज के साथ वो ओंकार को भेद करके महाशून्य को भेद करेंगे और ये देह ग्रंथ जो कल की अवतार लीला पर एक अनन्य देह ग्रंथ सृष्टि होगा, जो कभी भी नहीं हुआ था कोई भी युग पर, वो इस कलयुग के अंत समय पर होगा और वो ग्रंथ की महिमा को साधु संत जन जान पाएंगे। कली जुगे यही रूपे अवतार हुई अगम्य एकथा बाबू गम्य केबे नहीं। इस कलियुग पर इस तरह अवतार लेंगे स्वयं ओंकार ब्रह्म या महाशून्य निवासी स्वयं गोलकनाथ, और ये बात सभी को अगम्य रहेगा। कोई भी ये बात को गमन नहीं कर पाएंगे। इस तरह कल की अवतार लीला के समय स्वयं महाशून्यपुर निवासी अवतार लेंगे। कौन से स्थान पर अवतार लेंगे? ना एक मनुष्य जो कि वाल्मीकि की तरह एक साधारण मनुष्य की तरह जन्म लेकर मुनित्व या ऋषित्व या एक सिद्ध गुरु स्वरूप को वहन करेंगे, जिनके साथ जोग सनातन जोग घटेगा और वो ही ह्रीं श्रीं क्लीं ये त्रिबीज को अपने साधन के द्वारा भेद करके ओंकार को पाएंगे और ओंकारमय महाशून्य को वो भेद करेंगे और वही महापुरुष के पास स्वयं भगवान के अवतरण होगा, जिस विषय सभी को अगम्य होकर रहेगा। कोई भी ये बात को गमन नहीं कर पाएंगे। इसी तरह कलियुग की अंत समय पर स्वयं सनातन ब्रह्म या ओंकार ब्रह्म का अवतरण होगा। तो इसके बाद महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने इस पुस्तक पर और क्या लिखे हैं आने वाले एपिसोड पर मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।